इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट है। a+b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतनी नेक्स्ट लेवल पर है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री 10th क्लास और 10वीं कक्षा में भी अंतर निकाल लेते हैं। कौन सी क्लास में? वही तो 10वीं बोल रहा था। एक ही होती है क्या? 7 करोड़। वैसे देखा जाए तो यहाँ शिक्षा मंत्री की गलती नहीं है। अब जब आज के जनरेशन 79 और 89 में अंतर नहीं कर पाती तो कोई तो होना चाहिए जो 10th और 10वीं में अंतर कर सके। क्या हो गया अगर आजादी के बाद हमने साइंस में एक भी नोबेल प्राइज नहीं जीता तो? ये हार्वर्ड कैम्ब्रिज होंगे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में। हमारे IITs का ये भला क्या मुकाबला करेंगे जहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स को इन देशों की इकोनॉमी को सुधारने के लिए मजबूरन हमारे देश की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वैसे भी अब तक दुनिया ने सिर्फ हमारे देश की हायर एजुकेशन की काबिलियत को देखा है। हमारे प्राइमरी एजुकेशन में कितना दम है इन्हें क्या पता। इन्हें कौन बताए कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे यहाँ बच्चों से ज्यादा संख्या स्कूल्स की हो चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की सरकार को मजबूरन 5000 स्कूलों को बंद करने का फैसला करना पड़ा। तुम्हें क्या पता ये फैसला लेते वक्त सरकार पर क्या बीत रही होगी। वेल, सरकार इतनी कठोर भी नहीं है। जो स्कूल बंद होंगे सरकार उनकी जगह बाल वाटिका बनाने जा रही है जहाँ बच्चों को किंडरगार्टन की सुविधा मिलेगी। अब तुम ये मत पूछने लग जाना कि ये बाल वाटिका कहीं आंगनवाड़ी तो नहीं। यहीं पर तो तुम लोग मात खा जाते हो। तुम लोगों को क्या लग रहा है सरकार बाल वाटिका के नाम पर आंगनवाड़ी बनाने जा रही है? तुम लोगों को क्या पता कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? तुम लोग तो बस सरकार पर सवाल उठाने लग गए कि सरकार इन स्कूलों को बंद क्यों कर रही है। और वैसे भी सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि वो शिक्षा से दूर गरीब बच्चों को ढूंढ कर स्कूल लाए। और देखा जाए तो क्या फायदा इतनी मेहनत करके भी जब इन सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेसिक जीके तक नहीं पता। किस राज्य में रहते हो? अब जिन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है वो बच्चे कैसे मिड डे मील, सुरक्षित बिल्डिंग और साफ पानी जैसे बेसिक फैसिलिटीज की डिमांड कर सकते हैं? बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है बहुत, पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। अब इस बच्ची को कौन बताए कि स्कूल में सर पर छत होना कितना डेंजरस साबित हो सकता है। अभी रिसेंटली झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत ही गिर गई जबकि कुछ दिन पहले ही स्कूल का बिल्डिंग क्वालिटी चेक हुआ था। अब तुम खुद सोचो अगर वहां छत होती ही नहीं तो यह हादसा भी नहीं होता और इतने बच्चों की दर्दनाक मौत भी नहीं होती। अरे जब सरकार तुम्हें खुले एनवायरनमेंट में बिना प्रेशर वाला ज्ञान देना चाह रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने से तुम्हें विटामिन डी मिल रहा है, साफ सुथरी हवा मिल रही है, इतना बढ़िया इकोसिस्टम मिल रहा है, तो तुम्हें उल्टा सरकार के इस प्रयास को एप्रिशिएट करना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वैसे भी जिस बेंच पर बैठकर तुम पढ़ोगे वो बेंच किसी पेड़ को काट कर बनाया जा रहा है। जिस दीवार पर तुम अपने उच्च विचार की कारीगरी दिखाओगे वो दीवार उस ईंट से बनेगी जो ईंट भट्टी में पककर बनती है। तुम्हें क्या पता इन सब से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अब क्या सरकार तुम्हारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में एनवायरनमेंट को साइडलाइन कर दे? वैसे भी देश में 33% की जगह सिर्फ 25% ही पेड़ रह गए, तो अब सरकार कहीं से तो पेड़ों को बचाएगी ही। और एक स्टूडेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब? एक स्टूडेंट को तो मतलब होना चाहिए ज्ञान से, फिर चाहे वो बरगद के नीचे मिले या फिर एक टूटे हुए कमरे में। वैसे भी सरकार तुम्हें वर्ल्ड क्लास टीचर्स की फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करा ही रही है। संज्ञा का मतलब बताइए। बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार का राजधानी बिहार की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली। पता नहीं तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, जबकि थोड़ा सा मेहनत और इनोवेशन कहीं और लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सरकारी एग्जाम क्रैक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम लोग बस भ्रम में ही रहना कि मेरिट से सिस्टम चलता है।
अरे सिस्टम उन लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जो खुद को सिस्टम के लूप होल में फिट करना जानते हैं। हाईटेक नकल का मामला सामने आया। सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान नकल हो रही थी। मुन्ना भाई के तर्ज पर नकल किया जा रहा था। अब इन सब के बावजूद भी तुम्हें अपने बच्चे को सरकारी स्कूल ही भेजना है तो ये तुम्हारी नादानी है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा बच्चा इन स्कूलों से कुछ बनकर निकलेगा। ASER के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में 14 से 18 साल के बीच के 42% बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे और 50% बच्चे बेसिक मैथ तक सॉल्व नहीं कर पा रहे। और सही बात है, क्यों पढ़े लिखे जब पढ़ लिख कर भी कूड़ा सड़क पर ही फेंकना है और मूतना भी वही है जहां लिखा हो मूतना मना है। भेजो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल। वैसे भी तुम्हारा कंपटीशन महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले इंग्लिश सोसाइटी से थोड़ी ना है जो सरकार तुम्हें उस लेवल की इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स प्रोवाइड कराएगी। देश में वर्क बैलेंस बना रहे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो सरकार पे ही है। अगर आम जनता पढ़ लिख कर खास जनता बन गई तो क्या होगा इन नेताओं का? कैसे ये लोग धर्म और जाति की राजनीति कर पाएंगे? तुम लोग ये कब समझोगे कि सरकार को वो जनता चाहिए जो उनके कहने पर सड़क पर उतरे, ना कि उनसे सवाल पूछने के लिए खुद सड़क पर उतर आए। वैसे भी किसी देश का नेता उस देश की जनता का ही एक कंपाइल रूप होता है और तुम लोग उसी रूप को बदल देना चाह रहे हो। अगर कुछ बदलना ही है तो स्कूल बदलो। वैसे भी प्राइवेट स्कूल्स की संख्या एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा बजट तुम्हारी औकात से बाहर जा रहा है। अब स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि हम लोग उसमें एडमिशन नहीं करा सकते हैं। इतना बेसिक सा प्रॉब्लम लेकर अगर तुम सरकार के पास पहुंच जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार फ्री बैठी है। सरकार पहले से ही अपने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं कर पा रही। बेसिक नॉलेज भी ना रख पाने वाले टीचर्स की संख्या इतनी कम है कि एक ही क्लासरूम में 4-4 क्लासेस के टीचर बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रही। मिड डे मील में मिलने वाले 56वें भोग के बाद 57वां भोग कौन सा होगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। ऊपर से तुम लोग चाहते हो कि प्राइवेट स्कूलों की महंगी होती फीस भी सरकारी सॉल्व करे। जब इलेक्शन का टाइम था तब तुम्हें स्कूल नौकरी की जगह कुछ और चाहिए था। नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। और अब इलेक्शन के बाद तुम्हें अपने बच्चों का फ्यूचर नजर आ रहा है। पर चलो कोई नहीं, देश की प्राइवेट और सरकारी स्कूलें तुम्हारी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझ रही तो क्या हुआ। एटलीस्ट इन सबके बीच ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स तो है विद्यार्थियों को भवसागर पार कराने के लिए। राहुल बेटा कमेंट पे लिख रहा है सर आपकी वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। तो क्लियर आती तो क्या देख के मुट्ठी मार लेते। आज देश के वेल क्लास्ड एजुकेशन सिस्टम में जितना योगदान स्कूलों का है उतना ही योगदान इन कोचिंग सेंटर्स का भी है। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी सब्जेक्ट में नहीं बल्कि इनके पढ़ाने के तरीके में होता है। जो बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को बजा के सर पूछा गया था x²/y/z, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब देश में बने ऐसे गैंग्स ऑफ गुरुजी के अंडरवर्ल्ड सोसाइटी में बच्चे पढ़ने ना जाए तो और क्या करे। स्कूल की अथाह सेवा के कारण बच्चों पर सिलेबस का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उन्हें स्कूल के बाद पहले एक कोचिंग, उसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और फिर उसके बाद एक और कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार को बच्चों पर पढ़ते लगातार दबाव की कोई फिक्र ही नहीं है। साल 2020 के क्रांतिकारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए सरकार ने ये फ्रेमवर्क सामने रखा कि बच्चों को रट्टेबाजी से हटाकर क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस कराया जाएगा। अब तुम लोग सरकार की कोशिशों को देखते ही नहीं हो तो क्या करे। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है। अभी हाल ही में पब्लिश NCERT की किताब में 8वीं क्लास के बच्चों को इतिहास में सिर्फ एक ही धर्म के शासकों को डार्क पीरियड कहकर पढ़ाया जा रहा है और फिर आगे लिख भी दिया जा रहा है कि इन शासकों के कारनामों का जिम्मेदार आज के खास वर्ग नहीं होंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जरा सोचो सरकार की क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल पर है जहां वो 8वीं क्लास के बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि एक शासक अपने बड़े भाई का सर धड़ से अलग कर उस सर को एक थाली में सजाकर अपने पिता को गिफ्ट कर दिया। अब ये सारी चीजें पढ़कर किसी बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल कहां पहुंच जाएगा इसका अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो। और अगर तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा तो चिंता की बात नहीं है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है तुम्हारी मदद करने के लिए। वैसे भी आज एजुकेशन पर डिबेट करने के लिए न्यूज चैनल्स पर बस ये ले देकर मुगल सी रह गए। किसी को इस बात से क्या फुर्सत कि 2014 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इस डाटा पर कोई न्यूज चैनल्स क्यों डिबेट कराएगा कि NEP लागू होने के इतने सालों बाद भी एजुकेशन पर बजट का सिर्फ 2.5% ही खर्च हो रहा है, जबकि इसी NEP के अकॉर्डिंग बजट का 6% एजुकेशन पर स्पेंड होना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो आखिर सरकार से खिलवाड़ करने का रिस्क सिर्फ मीडिया ही क्यों ले जब तुम लोग खुद सरकार को अपना भगवान मान चुके हो।
मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। दर्शन हुआ उनका, दर्शन हुआ। तुम लोगों का क्या है, तुम लोग तो कपड़े की तरह अपनी सोच बदल लेते हो। आज जिस नेता को गाली दे रहे हो, अगर वही नेता तुम्हारे घर आ जाए तो तुम लोग उससे सवाल पूछने के बजाय उल्टा उसको कॉम्प्लीमेंट देने लगोगे। फिर रोटी दाल की जगह उसे जबरदस्ती मीट मुर्गा खिलाओगे, बकरा है। और फिर उसके जाते वक्त उससे जबरदस्ती कहोगे कि प्लीज एक सेल्फी खिंचवा लीजिए। और अगर सेल्फी खिंच गई तो फिर उसी फोटो को 1 महीने तक व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते फिरोगे और फिर एट द एंड वापस उसी नेता को गाली देने लगोगे। हम इंडियंस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी पता है क्या है? हम सारी खामियां सरकार में ढूंढते हैं, जबकि अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहा तो उसे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा समाज उस बच्चे की मजे लेने लग जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 100 बेरोजगार में 83 बेरोजगार देश का यूथ है। सोचो क्यों? हाँ, ये सच है कि इस अचीवमेंट में सरकार की एक बड़ी मेहनत है, पर सच ये भी है कि इस अचीवमेंट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे समाज का भी है। जहाँ फॉरेन कंट्रीज में अमीर बाप का बच्चा भी खुद का और अपने पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए डिलीवरी बॉय या फिर होटल में वेटर जैसे पार्ट टाइम जॉब करता है, जिसे वहाँ अप्रिशिएट भी किया जाता है। वहीं अगर हमारे यहाँ अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करे तो सोसाइटी उस पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम जॉब मानकर हर जगह उस बच्चे का बायोडाटा तैयार करने में लग जाएगा। इस बायोडाटा के प्रेशर के कारण वो बच्चा घर में ही बैठा रह जाता है, जिसके बाद वो एक दिन ऐसा गलत कदम उठा लेता है जिससे इस देश की वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम का सर्कल कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।